3 दिन के लिए से रोज़े पे। दोस्तों हम चल रहे हैं अब पानी भरने, तो आपको दिखाते हैं, पानी भरते हैं तो फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि तबलीग में से रोज़ा लगा के आपको क्या सीखने को मिला है? हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है क्योंकि मैं जाने लगा हूँ 3 दिन के लिए से रोज़े पे। मैंने सोचा अल्लाह के लिए निकल रहा हूँ तो आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ और दिखाऊँ कि 3 दिन का से रोज़ा आप लोग भी लगाएं और अल्लाह के रास्ते पर निकलें, ताकि हम मुसलमान लोग और लोग मुसलमान कर सकें, लोगों को दीन देन नमाज की तरफ लाएं और अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। अब मैं निकलने लगा हूँ तो आप लोग मेरे साथ होंगे। 3 दिन का सफ़र होगा और 3 दिन आप हमारे साथ होंगे। 3 दिन बाद आप हमारा व्लॉग देखेंगे आएगा, फिर आप लोग देखेंगे कि तबलीगी जमात वाले कितनी मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस हम चलने लगे हैं, आप तैयार हो गए हैं, हम चलने लगे तबलीगी जमात के साथ। तो चले फिर चलते हैं। सो गाइस हम तशकील दी थी मस्जिद के साथ और अब हम अपनी आ गए हैं जहाँ हमने 3 दिन गुजारने हैं। जो मस्जिद है चलें आपको थोड़ा सा दिखाते हैं मस्जिद को। तो इन्वायरमेंट इस इधर का बहुत अच्छा है, विलेज है थोड़ा सा, तो विलेज जैसा इन्वायरमेंट है। तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और तालीम ले रहे हैं। और अब असर की नमाज़ पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर गश्त पे जाएंगे, तो आप लोगों को भी ले चलेंगे। तो चलें पहले आप लोगों को मस्जिद दिखा देते हैं, तो जहाँ हमने 3 दिन गुजारने हैं, तो चलें आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये मस्जिद है, मस्जिद खतीजा। ये सारा इन्वायरमेंट है, तो देखें थोड़ा सा विलेज की तरह, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी तरह, और बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट है। आप लोगों को जब चलेंगे असर के बाद तबलीग करने तो आप लोगों को कहेंगे। बाकी आप लोग भी मेरी बात मान के 3 दिन लगाएं इस काम में और आप लोगों को बहुत भला होगा। आपको तबलीग से आपको इल्म मिलेगा। मेरे पास जितना इल्म था तो उसमें कुछ गलतियाँ कोताहियाँ थीं, क्योंकि हर बंदा फरिश्ता नहीं होता, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। आप लोग भी 3 दिन लगाएं, जब हो सके, जब टाइम मिले, अल्लाह जब तौफीक दे आप लोगों को, वो आप लोग हमारे साथ। और आप लोगों को अब मस्जिद का अंदर भी दिखा देते हैं, तो चलें चलते हैं। गाइस ये हम अब बना रहे हैं चाय, तो आप लोगों को चलें दिखाते हैं। ये देखें चाय बना रहे हैं हम लोग। इस काम में आप जब भी तबलीग पे जाएंगे तो इधर इतना मज़ा आता है, सादगी से रहना पड़ता है। हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके तबलीग पे हमें जाना चाहिए। तो चलें फिर अब आप लोगों से आगे मिलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। करण वास्ते मेहनत सर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ को ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हम जो हैं उठ गए हैं सुबह सुबह फजर की नमाज़ के लिए और बहुत ही सुकून मिल रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं हैं और सर्दी भी है, लेकिन अल्लाह के काम में मज़ा भी है। तो हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उठते हैं, देखते हैं, आपको सुबह की दिन दिखाएंगे। फिर जो हमारे साथ आगे होता है तबलीग में, तो आप लोगों के साथ होंगे। तो चले दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह दिन निकल आया है और ये अभी धूप नहीं निकली, लेकिन दिन निकल आया फजर की नमाज के बाद। विलेज एरिया तो ऐसे ही होते हैं। और चलें अब फिर हम ज़िक्र वगैरह करते हैं अल्लाह का और कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो सुबह सुबह पढ़ने में घर में बरकत होती है, मस्जिद में तो मस्जिद तो वैसे भी बरकत वाली जगह है। तो चलें फिर हम ज़िक्र करते हैं अल्लाह का, तो फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हमने 2 नफिल पढ़े हैं जो फजर के बाद सूरज निकलने के बाद पढ़ते हैं,
اور وہ پڑھ لیے، اور اب ہم صبح صبح اٹھے تو اب ناشتہ کریں گے، چائے پئیں گے، تو یہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر گشت کے لیے نکلیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، تو آگے جو ہوتے ہیں گشت پہ چلتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ تو چلیں پھر اب آگے چلتے ہیں۔ دوستو ہم گشت کر کے آ گئے ہیں، تو اب تیاری کرتے ہیں، تھوڑا علم کرتے ہیں، اور تھوڑی سی نماز وغیرہ کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے تک ہو جانا ہے، پھر نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گشت کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگایا گشت کرنے میں، اور اب آگے دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو چلیں آگے پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوئی، اور اس کے فساد کی ابتدا بخل اور لمبی لمبی امیدوں سے ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اصلاح کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی۔ تو دوستو ہم چل رہے ہیں، آج خدمت کا موقع ہمیں دیا گیا، تو اب ہم لینے جا رہے ہیں سبزی وغیرہ، اور ہم نے پھر آج سالن بنانا ہے، آج کا دن سارا خدمت ہم نے خود کرنی ہے۔ تو چلے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دوستو تو ہم لوگ سبزی وغیرہ لے آئے تھے، آپ کو دکھایا جیسے پیچھے کلپ میں، اور اب کٹنگ وغیرہ کی ہے اور ہم نے خود ہی کی ہے، تو اب یہ سالن بنا رہے ہیں، آلو گوشت بنا رہے ہیں، ہم نے کہا یہ مناسب رہے گا ساروں کے لیے، تو اب وہی کھانا بنا کے جب بنتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو وہ دکھائیں گے۔ دوستو ہم چل رہے ہیں اب پانی بھرنے، تو آپ کو دکھاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں تو پھر ملتے ہیں۔ تو دوستو یہ پانی بھر لیا اس میں پانی، اور اب یہ روٹیاں لے رہے ہیں، اور جو روٹیاں لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاتے ہیں۔ تو گائز یہ آپ سالن کی لک دیکھ رہے ہیں، کتنا مزیدار بن چکا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کی محنت ہے، ہم نے محنت سے اور لگن سے کام کیا، اور سالن انشاءاللہ تعالی مزیدار ہوگا، ہمیں پورا یقین ہے۔ تو چلیں آگے جو ہوتا ہے آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو گائز ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اور اب ہم ناشتے کے لیے چائے اور پاپے وغیرہ لینے جا رہے ہیں۔ پہلے تو دودھ لیں گے، دودھ لینے جا رہے ہیں، چائے بنائیں گے، پھر یہ راستے میں ہم چل رہے ہیں، یہ حذیفہ بھائی ہیں، ہمارا امام صاحب ہے، اور یہاں ہم راستے سے چل رہے ہیں، سارے کھیت ہی کھیت ہیں۔ آپ کہیں گے میں نے رضائی کیوں پہنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کہا گیا فجر کے بعد بہت سردی بہت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے رضائی پہنی ہوئی ہے، تو شال تھی نہیں، تو اس وجہ سے۔ چلیں پھر اب آگے جو سین ہوں گے آہستہ آہستہ دکھائیں گے، جو سین رہ جائیں گے کل، جو کچھ ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں دکھایا ہوا ہوتا وہ دکھاؤں گا، کیونکہ ایک ہی چیز بار بار دکھاؤں گا تو آپ لوگوں نے بور ہو جانا ہے، تو کوشش کیجیے گا یہ ویڈیو جو ہے پوری دیکھے گا۔ تو چلے پھر ہم آگے دکھاتے ہیں آپ کو۔ دوستو یہ ہم آ گئے ہیں دودھ لینے، تو دیکھیں ایسے فارم جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، تو یہ سارا اس طرح سے۔ دوستو دودھ وغیرہ لے لیا ہے، اور اب ہم چل رہے ہیں مسجد، اور چائے بنائیں گے، اور پھر آج صبح صبح جو ذکر ابھی ہم اللہ کا کریں گے گشت پہ تو آپ کو کل دکھایا تھا، چلو آج بھی تھوڑا سا دکھا دیں گے، باقی جو ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو چلے پھر آگے چلتے ہیں۔ تو دوستو ہم نے سے روزہ تقریباً مکمل کر لیا ہے، اور آج جو ہے ہمارا آخری دن ہے، اور صبح ہم فجر کے ٹائم چلے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ دعا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کام میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کریں، اور اس دین کو ہم نے ہی پھیلانا ہے اب۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کام کو لے کے چلیں، ہمارے ساتھ جائیں، 4 مہینے لگائیں، اس کام کو سیکھیں، اور پھر اس کام کے پیچھے چلیں۔ تو اب جو ہوگا جب صبح نکلیں گے تو اب پھر آپ لوگوں کو تب ہی ملیں گے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرے گا، اور آپ بھی ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا، تو ہم آپ کو پھر کل صبح یا رات کو ملتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، تو اب ہم لینے لگے ہیں تعلیم، اور یہ ہمارے ساتھ بھائی وغیرہ ہیں، خان صاحب ہیں یہ، اور یہ پنجابی بھائی ہیں ہمارے، ان کا نام حذیفہ سرور ہے، خان صاحب کا نام مفتی ظہر علی ہے۔ تو اب آپ نے سے روزہ لگا کے آپ کو کیا سیکھا ہے آپ نے اس میں؟ ماشاءاللہ شروع میں چنگا والا کام سکھایا میں نے انشاءاللہ، اللہ کے چیلمبر بھی سکھایا ہے، جی نماز بھی کلیئر کیا ہے، ماشاءاللہ۔
बकाया आने जाने का रास्ता भी इंशाल्लाह हम लोग के लिए क्लियर होएगा। इंशाल्लाह 4 महीने का मेरा पकाया इरादा है। जी जी 4 महीना जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लगाएगा, छेले पे लगाएगा जी। वो अल्लाह का दिन के ऊपर आधा जिंदगी इंशाल्लाह देगा, आधा जिंदगी घर देगा, आधा जिंदगी अल्लाह के रास्ते में रहेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुज़ैफा से पूछो हुज़ैफा क्या बोल रहा है। जी बाकी हुज़ैफा भाई से पूछते हैं। हुज़ैफा भाई आपने माशाल्लाह से बहुत से 18-20 से रोज़े लगाए हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है कि से रोज़े से आपको क्या सीखने को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखे ना सरोज़ा जो है जैसे कहते हैं ना चख लो, जी, खाएंगे जी। हम बाद में। हाँ जी सरोज़ा वो हिसाब है, चखने वाला हिसाब। जी बाकी इंशाल्लाह इस काम को जितना सीखा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये अंबिया कराम वाला कम है। इस काम को जितना सीखा जाए और जितना किया जाए उतना ही ये काम जो है ना ये बहुत कम है। इसको आदाब की रियायत रखते हुए इस काम को सीखना चाहिए। सीखने की नीयत से घरों से निकले आप सब, इंशाल्लाह बड़ा ही फ़ायदा होता है। जी 5 वक्त नमाज की अब आप लोगों को पाबंदी करें इंशाल्लाह। 5 वक्त नमाज पे अल्लाह ताला जो है ना बहुत जी, ज़रूर। फरमाते हैं। जी ज़रूर। चले फिर एक सिकंदर भाई हैं हमारे, तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है कि तबलीग के बारे में। तो सिकंदर भाई कैसे हैं। ठीक आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि तबलीग में से रोज़ा लगा के आपको क्या सीखने को मिला है। तबलीग माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है। इंसान है माँ के पेट से नहीं सीखता, सही बात है। अगर सीखने के लिए मेहनत लगती है। कितना सवाब। हाँ बहुत सवाब है। सीखे नमाज सीखा है, नमाज का तरीका सीखा है, और भी कुछ तरीके जो हमें नहीं आते। अल्लाह के रास्ते में हाँ अल्लाह के रास्ते में निकले हैं वो भी सीखा है। जी। लोगों को दावत बदली होता है। हाँ दावत तबलीग भी दे रहे हैं। इससे माशाल्लाह। इस्लाम भी फैलेगा इंशाल्लाह, पूरी इंशाल्लाह। दीन भी फैलेगा। जी अल्लाह हमें भी तौफीक दे। हम जी 4 माह लगाए, साल लगाए जी इस सिलसिले को इंशाल्लाह। आगे चलाने के लिए। जी जी ज़रूर। चलें हर किसी को तौफीक दे। चले, थैंक यू। तो आपने देखा होगा और सारों की मशवरा वगैरह देखा है कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। हमें आप एक दिन भी लगाएंगे तो इस काम में बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे और आप इस काम में आएँ। तो चले अब हम तालीम कर लें और फिर इंशाअल्लाह बात होती है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने गले में सोने का हार डालेगी, इसके गले में इसी तरह का आग का हार क़यामत के दिन डाला जाएगा। और जो औरत अपने कान में सोने की बाली डालेगी, इसके कान में इसी जगह आग की बाली क़यामत के दिन डाली जाएगी। इस हदीस शरीफ में से औरतों के लिए भी सोने का पहनना नाजायज़ और हराम मालूम होता है। इसी वजह से बाज़ उलमा ने इसको इब्तिदाए इस्लाम पर महमूल किया है, इसलिए कि सब उलमा के नज़दीक दूसरी हदीस की बिना पर औरतों के लिए सोना चांदी का जेवर जायज़ है। लेकिन बाज़ उलमा ने इस हदीस को और इसी जैसी दूसरी हदीस को ज़कात के अदा ना करने पर महमूल फरमाया है और बाज़ रिवायात से इसकी ताकीद फरमाई है। क्योंकि खुद हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही की रिवायत है कि मैं और मेरी खाला हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और हमारे हाथों में सोने के कंगन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इनकी ज़कात अदा करती हो। हमने अर्ज़ कर दिया कि नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इससे नहीं डरती कि अल्लाह जल्ला शानुहु तुम्हें आग के कंगन पहनाए, इनकी ज़कात अदा किया करो। दोस्तों सूरज निकल आया है, फजर की नमाज़ हमने पढ़ लिया है और ये सामान वगैरह हम उठा लिया हमने। ये सामान है और ये सारे भाई वगैरह रवानगी है हमारी अपने घर की तरफ। पहले तो हम मस्जिद जाएंगे, उसके बाद फिर मस्जिद के बाद फिर से इजाज़त उधर से होगी, फिर हम घर जाएंगे। तो चले मस्जिद से अब इधर से निकल रहे हैं और फिर जहाँ से हम जिस मस्जिद से आए थे वहीं जा रहे हैं और फिर उधर जाके मिलते हैं। तो चलें अब फिर सफ़र शुरू करते हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने देख लिया था कि हम मस्जिद में वो बताया जा रहा था कि अब क्या करना है आगे हमें, और अब जो हमने कर लिया कंप्लीट, अब हम आ गए हैं। बाकी अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों ने इस दीन के ऊपर अमल करना है। जैसे मैंने हिदायत दी है आप लोगों को, तो आप लोगों ने अमल करना है और एक दफ़ा से रोज़ा लगाना है। उससे आपको अपनी गलतियों का पता चलता है और बहुत चीज़ें ऐसी हैं। और दावत तबलीग पे निकलना है। अब हमें इजाज़त, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।